ये जो जॉइंट हैं इनको बोलते हैं कैस्टियोवर्टिब्रास। ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, सूजन भी हो सकती है, टाइट भी हो सकते हैं किसी भी वजह से। जैसे ये जम्मू से आए हैं सफर करके, बैठ कर आए हैं, टाइट हो सकते हैं। पीछे भार लटकाया हुआ है, जैसे बच्चे हैं बैग लटकाया हुआ है, चल रहे हैं, उनको उठाना तो 10 किलो है या 5 किलो है, लटकाया 20 किलो है ना, तो उनके ये वर्टिब्रा टाइट हो जाते हैं, तो उनकी ये यहाँ दिक्कत होती ही होती है। वो व्यक्ति ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे करते रहे होंगे, या फिर हाँ, या फिर वो अपने बच्चों से कहते हैं ऊपर चढ़ जा। कई बार एडी से ऐसा दबाते हैं कि कोई ना कोई इंजरी हो सकती है उनको, वो हमारे पास बढ़ा कर आते हैं। और साथ में क्या है, पेल्विक की सेटिंग, इसकी सेटिंग भी साथ में है। ठीक है, 3 पॉइंट हमारी स्पाइन, बस स्पाइन के पास ही ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर हाथ रखना है। ठीक है, 1 2 3, 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3, बस। ठीक है, हाथ रखा, पेल्विक को, इलिक बोन को अच्छे से पकड़ा और ट्विस्ट किया और थ्रस्ट यहां आएगा, फिर नीचे खींचा, थ्रस्ट, पेल्विक नीचे, फिर खींचा, थ्रस्ट। ये दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, खींचना ये, बस एक कर। T1 C7 की सेटिंग, जो सबसे ऊपर उभरा हुआ वर्टिब्रा है वो T1 है, बस सीधी सी पहचान। ठीक है, इसकी सेटिंग करनी है हमने, ठीक है। तो अभी ये क्या है, हमारे जंक्शन, सर्वाइकल और निचले पार्ट का जंक्शन। ठीक है, ये क्या है, 12 थोरासिक और लंबर का जंक्शन। ठीक है, अगर आपने लंबर पे काम करना है तो ये वाला वर्टिब्रा सेट होना चाहिए। अगर ये थोरासिक को सेट करना है तो T1 की सेटिंग होनी जरूरी है ना। ये अपने एक्सपीरियंस से हो जाता है ना। ये ऐसी बातें कोई टीचर नहीं सिखाता। यहाँ आपका मान लो कोई शर्ट वाला पेशेंट आ गया, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, लंबर पर, और आपने एक्सरे MRI करा लिया, वो ठीक हो गया, शर्ट का फिर भी है, फिर क्या करोगे, फिर दिक्कत कहाँ है ना। फिर माइंड नहीं ना काम करता है कि ये ब्रेन से चलती है ना, हमारी नर्व चलती है, दिक्कत यहाँ है, या सर्वाइकल में कोई दिक्कत है तो वो ब्लड का सर्कुलेशन रुक यहाँ जाता है, लेकिन पेन वहां होता है, बाजू को छोड़ देता है, बाजू में पेन नहीं आता, फिर वो सीधा निकल जाता है। बहुत समय बीत गया, अगर पेशेंट को बाजू में पेन आ जाएगा, या पहले बोलेगा पेशेंट, पहले जी मेरी बाजू में पेन आया था, उसके बाद टांग में आया है, वो दिक्कत कहाँ से है, स्टार्ट हुई T1 से है। अगर निचले पार्ट को हमने अलाइनमेंट करनी है तो T1 की सेटिंग बहुत जरूरी। ठीक है, एक हाथ ये रहेगा हमारा, ठीक है, ये वाला इधर को सेटिंग करनी है तो क्रॉस चलेगा, क्रॉस। ठीक है, ये हमने फंसा लिया T1 पे हाथ, दूसरा हाथ साइड में, हाँ साइड में, उसके जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है वहां थंब फंसाना है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस तो नीचे है, वर्टिब्रा भी नीचे ही है, हमारा हाथ कहाँ फंसेगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर, ये फंसा लिया, दूसरा हाथ हमारा ये। ठीक है, थोड़ी मोबिलाइजेशन कर लो। ठीक है, 2-3 बार मोबिलाइजेशन किया, लॉक लगाया, और थ्रस्ट दोनों को बराबर आएगा, सिर के ऊपर और वर्टिब्रा के ऊपर, लॉक और थ्रस्ट। कहाँ, स्कैपुला के ऊपर, वो तो खाली जगह पे था, अब स्कैपुला के ऊपर। ये हेड कहाँ तक है, यहीं तक है ना, यहीं तक है, बस इसके पास ही रखना है ये। ठीक है, लेट गई, अब इसकी जो बोल है उसके ऊपर हाथ, दूसरा हाथ भी ऊपर, नीचे दबाना, छोड़ देना, मोबिलाइजेशन कर लो, नीचे दबाना, छोड़ना, नीचे दबाना, छोड़ना, नीचे दबाया, लॉक और थ्रस्ट। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो पेशेंट ये शोल्डर लेकर आया है तो ये निकला होगा ऊपर को,
बहुत बार ये भी होता है, ये शोल्डर लेकर आया लेकिन ये चिपका होगा, तो हमको देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, हमने किसकी सेटिंग करनी है। अगर ये ऊपर उठा हुआ है तो नीचे करने के लिए हाथ स्कैपुला के ऊपर और थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट करके इसको हमने नीचे को भी थ्रस्ट देना है और पीछे को भी एक साथ, जैसे हमने ये ट्रापेजियस मसल का किया था। ठीक है, ट्विस्ट किया और ये मोबिलाइजेशन थोड़ी सी कर ली, लॉक, और ये धीरे 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 करते जाओगे, नीचे बैठता जाएगा। जैसे जैसे इसकी सेटिंग करते जाओगे नीचे बैठता जाएगा। ये नहीं है कि एक बार ये करने से ही प्लेन आ जाएगा, धीरे 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 आएगा।